गढ़वाल कुमाऊं के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, विशेषकर गोरखपुर क्षेत्र में पूजी जाने वाली गढ़ देवी शक्ति स्वरूपा महाकाली का ही अवतार मानी जाती है। 52 गढ़ों की रक्षपाल, जन सामान्य की कालीन का अभेद्य अजेय अचिर पहाड़ों की अधिष्ठात्री देवी गौरा या गढ़ देवी की धरती अवतरण की कहानी जितनी रहस्यात्मक है उतनी ही मनमोहक भी। अपनी ब्लॉग गढ़वाल में कहाँ से आए भैरव देवता में मैंने गढ़वाल के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग कहानी को आपके सम्मुख रखा था। ठीक इसी तरह ध्रुव दिशांतरों में बसे हुए पहाड़ी जनमानस की आराध्य देवी गौरा या गढ़ देवी की कहानी का भी हम विवेचन करेंगे। पहले बात करते हैं महाराजगंज की। सन 1600 की बात है। महाराजगंज में हीरा सिंह और धीर सिंह नाम के दो भाई राज करते थे। गढ़ देवी की अटूट भक्ति में डूबे हुए हीरा सिंह एक ऊंचे टीले पे बने हुए महल में रहते थे। वहीं पर उन्होंने माँ गढ़ देवी का मंदिर बनवा दिया। माता उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई, उनके राज्य का विस्तार हुआ और समय के साथ टीले का महल और मंदिर दोनों छूट गए। 1952 में ग्रामीणों ने चंदा करके मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, वहां पर पूजा अर्चना की। कहते हैं कि जिन लोगों ने चंदा नहीं दिया उनके घरों में आग लगी। लोग दुगनी निष्ठा से माँ गढ़ देवी की पूजा करने लगे और आज भी वहाँ पे राम नवमी के दिन एक बड़ा मेला का आयोजन किया जाता है। मेरे विचार से नाथपंथी देवों की गढ़ देवी और पुराणों की गौरा की सम्मिलित रूप से एक नई देवी कालिका स्वरूपा इस गौरा या गढ़ देवी का स्वरूप विकसित हुआ। गढ़ देवी के बारे में कहा जाता है कि वो 22 बहनें थी, यानी कि उसके 22 रूप थे। जागरों और जन श्रुतियों की सुने तो एक बार सिद्धारमोला और विद्वारमोला ने एक बड़े महायज्ञ का आयोजन कराया, जिसमें सभी देवी देवताओं का आवाहन किया गया। यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए तमाम किन्नर गण परियां देवियां सभी पृथ्वीलोक पर आई और सभी को दक्षिणा स्वरूप स्थान प्रदान किया गया। इसी क्रम में भूमि के रक्षपाल भूमियाल देवता गोलू देवता ने 22 बहनों को गाड़, धार, कांटे, जल स्थान प्रदान किए। कालांतर में जिस स्थान पे जो देवी स्थापित की गई वह देवी उसी नाम से जानी गई। जैसे यानी कि इसी क्रम में गाड़ में रहने वाली देवी गढ़ देवी कहलाई। इन्हीं देवियों में गढ़ देवी की एक और कथा प्रचलित है। कहते हैं कि 7 बहनें परियां और एक देवी एक बार धरती पर विराजित हुई। परियां इंद्रलोक चले गई और देवी पृथ्वी पर ही छूट गई। ठीक उसी समय पृथ्वी में अकाल पड़ा, हाहाकार मच गया, लोग बहुत परेशान हो गए। वहाँ के राजा भारमल ने गढ़ देवी को एक बड़े गड्ढे में दबा दिया और ऊपर से धर्मशील का पत्थर रख दिया। कहते हैं कि पूरे 12 महीने यानी कि 1 वर्ष तक गड्ढे में रही, यानी कि वह नागलोक चले गई। नागलोक में जब वह देवी परेशान हो गई तो वह विलाप करने लगी, चिल्लाने लगी, दादू दादू कहने लग गई। उस समय नाथपंथी संप्रदाय के प्रमुख गुरु गोरखनाथ धरती पे थे। उन्होंने गढ़ देवी के उस विलाप को सुना और गढ़ देवी से एक कांटेक्ट किया कि यदि मैं आपको पृथ्वी पे लाऊंगा, पहले मुझे वचन दो कि आप किसी को भी परेशान नहीं करोगे। गढ़ देवी ने कहा कि मुझे किसी भी हालत में पृथ्वी पर बुला दो, पृथ्वी पे ला दो, मेरा यकीन करो, मैं किसी को परेशान नहीं करूंगी और आप जो कहोगे मैं वही करूंगी। देवी के कहे अनुसार गुरु गोरखनाथ ने गढ़ देवी को पृथ्वी पे अवतरित किया, पृथ्वी पे लाए और गढ़ देवी का कर्ण भेदन कराया, फिर सिर मुंडवाया, धुनी रमाना सिखाया, वेद विद्या सिखाई, मंत्रों की दीक्षा दी। योग की साधना में 12 वर्षों तक गौरा ने साधु संतों की सेवा की, पर गौरा का मन
यहाँ से भी उचकने लगा। यौवन की दहलीज पर पहुंचते ही कर देवी के मन में संसार और सांसारिक जीवन देखने की लालसा जागृत हो गई। गोरखनाथ ने उन्हें बंगाल भेज दिया। वहाँ एक गुरु ने गौरा को उसके सौंदर्य का एहसास कराया। नारी सुलभ सौंदर्य प्रेरित गौरा ने 16 श्रृंगार किया। जप तप में रमी जोगनी आत्म तत्व प्राप्त कर जोगन से देवी बन गई। आज भी नागपुर के क्षेत्र में जब गौरा देवी को जाया जाता है तो उस समय स्नान और श्रृंगार का मार्मिक गायन किया जाता है। चैत मास में गौरा देवी की जागर बहुत सारे क्षेत्रों में आज तक गाए जाते हैं। गौरा देवी की कहानियों में एक कहानी त्रेता की राम से भी संबंधित है। कहते हैं कि रावण, जो कि उस समय का एक बड़ा प्रतापी और शक्तिशाली राजा था, उसने चारों दिशाओं में अपनी शक्ति में वृद्धि करने के लिए कर लगाए। इस प्रयास में उसने ऋषि मुनियों को भी नहीं छोड़ा। उसने जब ऋषि मुनियों से कर लेने के लिए अपने दूत बिन्नी भट्ट को भेजा तो बिन्नी भट्ट ने बलपूर्वक ऋषि मुनियों से कर वसूल किया। ऋषि बोले, हम तो सागर तट पे रहते हैं, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन बिन्नी भट्ट नहीं माना। बिन्नी भट्ट अपनी जिद पे अड़ा रहा। जब ऋषियों को एहसास हो गया कि ये नहीं मानने वाला है, ऋषियों ने कहा, ठीक है, हम कर देंगे, लेकिन तुम पहले सबसे निर्दयी भूमि की मिट्टी ले आओ। बिन्नी भट्ट निर्दयी भूमि की मिट्टी लेने के लिए चल पड़ा। बिन्नी भट्ट निर्दयी भूमि की मिट्टी लेने के प्रयास में भूचंद्र के राज्य में पहुंचता है। वहां पर बिन्नी भट्ट देखता है कि एक खेत में रुपाई हो रही है। खेत की मेन टूट जाती है और वहाँ पे भूचंद्र एक छोटे से सुकुमार को, एक लड़के को उस मेंढ की जगह डुबो देता है। बिन्नी भट्ट बड़े आश्चर्य से इस घटना को देखता है और इसकी शिकायत पास ही खड़ी एक महिला से करता है। महिला बोलती है कि ये ठीक तो हो रहा है, उपजाऊ मिट्टी बह रही थी, पानी के साथ उपजाऊ मिट्टी बह जाएगी तो खेत रूखा सूखा हो जाएगा, इसमें फसल नहीं उगेगी। इस समय ज़रूरत है इसको यहीं पे दफन किया जाए। तो इन्होंने जो किया है वो ठीक है। बिन्नी भट्ट को जब यह बात पता चली कि यह महिला उस मिट्टी में डुबाए गए बालक की माँ है, तो वह आश्चर्यचकित रह गया और वो समझ गया कि दुनिया में इससे निर्दयी कोई भी भूमि नहीं हो सकती। उसने वहाँ से मिट्टी उठाई और चल दिया ऋषियों के पास। बात ऋषियों तक बताई। ऋषियों ने उस मिट्टी के 2 घड़े बनाए और सुखा करके उनमें एक घड़े में दूध और दूसरे में रक्त दे करके बिन्नी भट्ट को सौंप दिया और कहा, रावण, इसमें हमने तेरे विनाश के बीज बो दिए हैं। घड़ों को लेकर के बिन्नी भट्ट लंका पहुंचा, लेकिन रास्ते में रक्त वाला घड़ा उसके हाथ से छूट करके समुद्र में डूब गया। वहाँ उसे एक मछली ने निगल दिया। मछली कालांतर में पकड़ी गई। लंका के शिकारियों ने जब उस मछली का पेट फाड़ा तो वहाँ से घड़ा निकला। अवशिष्ट या बेकाम चीज दे करके उन्होंने उसको बालों में दफना दिया। कहते हैं कि उस घड़े के प्रकोप से लंका में सारी वनस्पतियों की पत्तियां सूख गई, उन पे कीड़े लग गए और उसको अगर जागरी की बात की जाए तो वो पंसापति रोग बोलते हैं। उससे लंका की तमाम पेड़ और वनस्पतियां समाप्त हो गई। रावण ने ज्योतिषियों से पूछा, परामर्श किया, तो ज्योतिषियों ने बताया कि ऋषि मुनियों का अभिशापित के कारण ही यह वनस्पतियां सूख रही हैं। रावण ने उस घड़े को खुदवाया और उसको फेंकवा दिया। जब वह घड़ा फिर समुद्र से तैर करके वापस किनारे पे आया तो कहते हैं कि उससे एक देवी का जन्म हुआ और
कालांतर में वो गढ़ देवी कहलाई। भगवान राम ने लंका पे चढ़ाई करते समय कहा जाता है कि उस गढ़ देवी के मंदिर की स्थापना की थी। ये कहानियाँ सत्यता के कितने करीब रही हैं, इस पर अपेक्षित अध्ययन की आवश्यकता है। हिमालय के कठिन संघर्षपूर्ण जीवन में रस घोलती ये कहानियाँ शक्ति उपासना के पथ पर प्रेरक अवश्य रही, जिन्होंने एक समांतर पहाड़ी संस्कृति को जन्म दिया। बस आज ज़रूरत है तो इसे पहचानने की और उसे आत्मसात करने की। तो देखते रहें। धन्यवाद।